अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नेमतों का एहतराम कीजिए। आपको याद होगा बचपन की एक बहुत प्यारी बात यह थी कि कभी खाने की कोई चीज़ हाथ से गिर जाती तो उसे फ़ौरन उठाकर चूमा जाता और ऐसे इजहार किया जाता जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। माँ भी ऐसे देखा करती जैसे न जाने कितना बड़ा गुनाह हो गया। फ़ौरन उस चीज़ को उठाना, उसे साफ़ करके चूमना और फिर उसे खा लेना। फिर वक्त की रफ्तार तेज़ होती गई और गुनाह भी गुनाह ना लगने लगे। इंसान ने अपनी आसाइश और लुत्फ़ के लिए रिज़्क़ की अक़साम में इजाफ़ा करना शुरू कर दिया और साथ साथ नाशुक्रा होता गया। नाशुक्रे और नाफरमान होने का सबसे बड़ा नुकसान अल्लाह ताला से दूरी होने लगा, जिसे हमने किसी तरह भी नुकसान ना जाना। फिर यह कि जब कोई काम A1 करते तो कहते कि देखा मेरा कमाल, खुद की तारीफ़, और जब कोई काम बिगड़ जाता तो सारा इल्ज़ाम किस्मत को देने लगते और तो और अल्लाह ताला पर भी इल्ज़ाम धर देते। मुख्तसर ये कि जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा था अपने खुदा का शुक्र करना भूलता जा रहा था। इस तरह वक्त आया कि रिज़्क़ से बरकत उठा ली गई, इल्म में अमल, तअल्लुक़ से मोहब्बत और इज़्ज़त उठा लिए गए और हमने फिर भी तौबा न की, अपनी गलतियों को समझा ही नहीं और नाशुक्री के गुनाह पर कायम रहे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और रोटी का एक टुकड़ा गिरा हुआ देखा तो उसे उठाकर साफ़ किया और फरमाया कि आयशा, नेमतों का एहतराम किया करो, इसलिए कि जब यह किसी घर वालों से रूठ जाती हैं तो दोबारा लौट कर नहीं आती। अस्तगफिरुल्लाह। जी, तो अब माँ की बात समझ आई और मौजूदा दौर के वो बच्चे हैं जो पसंदीदा खाना ना मिलने पर खाने की प्लेट उठाकर फेंक देते हैं। उनकी ज़िंदगी तंग दस्त क्यों गुजरती है। अब समझ आया कि थोड़े से आटे से बहुत से लोगों का पेट कैसे भर जाता था और वो लोग कम पर खुश खुश कैसे जी लेते थे, क्योंकि नेमतें, खुशियाँ, सुकून के लम्हात अल्लाह का वो रिज़्क़ हैं जिनकी नाकदरी हमें मोहताज कर देती हैं। लिहाजा अल्लाह की नेमतों से प्यार करें। सिर्फ़ एक दुख या परेशानी को बुनियाद बनाकर मुसलसल नाशुक्री इख्तियार कर लेना आने वाली खुशियों को भी टाल देता है। अल्लाह से दोस्ती की बुनियाद उसका शुक्र अदा करके पुख्ता की जा सकती है। जिस तरह हमें शुक्र और माज़रत पसंद है, जो कि उसने हमारी फ़ितरत में रख दिया है, ऐसे ही उसकी नेमतों पर शुक्र अदा कीजिए। उसके अहकामात पर अमल ना कर पाने, सुस्तियों, कोताहियों और गलतियों पर उसकी बारगाह में माफ़ी मांगिए, इस्तग़फ़ार कीजिए। वो माफ़ करने वाला और अपनी नेमतों की बारिश करने वाला है। उसे नदामत के आंसू और नेमत पर शुक्र अदा करना बहुत पसंद है, इसलिए वो बहुत जल्द माफ़ कर देता है और शुक्र के बदले इनामात में मज़ीद इजाफ़ा भी कर देता है। उसके ख़जानों में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। सुबहान अल्लाह। तन्हाई में बैठकर जल्दबाजी में किए गए गिलों शिकवों पर गौर कीजिए और अनगिनत बिन मांगे मिली नेमतों का भी एक फ़हरिस्त बना लें और देखें कि कहाँ कहाँ उसने बिन मांगे आपको नवाजा और कहाँ कहाँ हमने बेजा शिकवे कर डाले, और ये भी कि उसकी बारगाह में हम कितना सजदा रेज़ होते हैं। अल्लाहु अकबर।